सिर्फ बेसिक से काम थोड़ी नहीं चलने वाला अंग्रेजी में, कुछ और नया करना पड़ेगा। Most welcome everyone. Once again, just I want to welcome on my YouTube channel. Again, just I have come in front of you. On my YouTube channel, I have brought something for you, very special thing. आज मैं कुछ हट कर लेकर आया हूँ। कसम खा के कह सकता हूँ, अगर मजा ना आए तो वीडियो छोड़ के चले जाना, क्योंकि आज मैं जबरदस्त। लेकिन हाँ, एक बात है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए, लेकिन टफ नहीं होगी, बिकॉज आई एम हेयर। अगर किसी के लिए भी टफ है तो कोई दिक्कत नहीं, केयरफुली देखना है, जबरदस्त फोकस्ड होकर देखना है, क्योंकि आज बहुत ही कुछ ऑफ बीट होने वाला है, कुछ हटकर होने वाला है, आउट ऑफ बॉक्स होने वाला है। बाय द वे, तो आप लोग का स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल इस सीरीज के 13वें दिन में। आज जबरदस्त कुछ कमाल करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके की हम कुछ लर्निंग एंड जस्ट इनहेंसिंग हमारी होगी नॉलेज की। तो चलते हैं, समझते हैं क्या वो चीज है। तो आगे बढ़ने से पहले, वो चीज को देखने से पहले, आप करें इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। बट इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं फिर दोबारा मत करिएगा, अदरवाइज आई विल बी अनसब्सक्राइब्ड। ऑलराइट, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन होगी, रिपीट भी देखिएगा, रिकॉर्डेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी बार चाहे उतनी बार देखना है। बिकॉज आई एम जस्ट टीचिंग यू, आई हैव टेकन द रिजोल्यूशन, आई विल मेक यू स्पीक। चलिए ठीक है। ऑलराइट, देखिए क्या है, यूज ऑफ वांट टू ऑब्लिक वांट ऑब्जेक्ट टू। व्हाट इज दैट? टू यूजेस ऑफ वांट। एक यूज हम लोग वांट का पढ़ चुके हैं। व्हाई टू यूज वांट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड शोइंग द डिजायर। शोइंग द डिजायर हम लोग, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, एक वीडियो और वांट पे बन चुकी है, तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसको भी देख लीजिए। बाय द वे, तो आज हम फिर से इसको समझते हैं। दो यूज ऑफ वांट है, टू यूजेस ऑफ वांट। यहां पे लिखा है टू यूजेस ऑफ वांट, वांट टू, वांट ऑब्जेक्ट टू। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, बहुत ही पूरे डिफिनेशन के साथ समझने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बट या जस्ट डू प्रॉमिस योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू स्किप अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो आप ब्लेम मत करिएगा, सर समझ में नहीं आया। तो चलते हैं, पहले समझते हैं। आप लोग पहले वांट समझिए। वांट अगर दुनिया में आपको कहीं भी मिल गया तो समझिए क्या है, डिजायर है। फॉर शोइंग द डिजायर वी हैव टू यूज वांट। लेकिन यहां लफड़ा क्या है, वांट ऑब्जेक्ट टू, वांट टू। तो चलते हैं अब उसका स्ट्रक्चर और उसकी पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और एग्जांपल देंगे। पहला वाला वांट टू, हमारा फर्स्ट वन क्या है, वांट टू, डिजायर ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्शन विल बी फॉर द सब्जेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे जो इंसान होगा, ये वांट दो है, एक ये वाला, एक ये वाला। पहले वाला समझिए, वांट टू जो हमारा है क्या है, वांट टू जो यूज होगा, मतलब जो एक्शन करेगा उन्हीं की डिजायर होगी, उन्हीं की इच्छा होगी, उन्हीं की चाहत होगी। हिंदी तो हमारी चाहता है, चाहना तो हिंदी आती है, लेकिन जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें कुछ और हिंदी आ रही थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, उसको भी देख लीजिए। ये हमारा आज 3 यूजेस हो जाएंगे ऑफ वांट। एक पढ़ चुके हैं, 2 आज पढ़ेंगे। तो वांट हमारी डिजायर के लिए होता है। आप अपने सेंस में एकदम से पिन कर लीजिए, वांट इज यूज्ड फॉर शोइंग द डिजायर। बट यहां पे वांट टू जो होता है, डिजायर ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्शन विल बी फॉर द सब्जेक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य, जो सब्जेक्ट होगा उन्हीं की डिजायर होगी और उन्हीं का काम होगा, उन्हीं का एक्शन होगा, उन्हीं का वर्ब होगा, उन्हीं का कार्य होगा, उन्हीं का काम होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मतलब जो व्यक्ति होगा उन्हीं की डिजायर होगी कुछ काम करने की, उन्हीं की कुछ चाहत होगी काम करने की। लेकिन सेकंड वाला क्या है, वांट पर्सन टू। मैंने यहां पे पर्सन दे दिया, मैंने ऑब्जेक्ट, वहां पे जो ऑब्जेक्ट लिखा था ना, ऑब्जेक्टिव केस लगना है। बाय द वे, यहां पे वांट पर्सन टू, अब कहा, ये क्या लफड़ा है, डिजायर ऑफ समवन बट एक्शन विल बी फॉर समवन एल्सेस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहां पे मतलब कि सब्जेक्ट कोई और होगा लेकिन एक्शन करने वाला कोई और होगा। कहने का तात्पर्य, यहां पे डिजायर किसी और की होगी लेकिन काम कोई और करेगा। डिजायर ऑफ समवन, डिजायर ऑफ समवन बट एक्शन फॉर समवन एल्सेस। कहने का तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल, डिजायर किसी और की है, किसी और कोई काम करने की। तो चलते हैं अब, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस लाइन।
अब यहाँ पे हमें कॉपी पेन एकदम से मजबूत रख लेनी है, बिकॉज नाउ वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर एज वेल एज मेनी एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं, पहले वाला हम लोग क्लियर करते हैं। पहला वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का पहला है। यस, तो पहला क्या है, बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर। यू कैन हैव अ लुक, सब्जेक्ट प्लस वांट ऑब्लिक वांट्स टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने बताया था वांट्स क्यों होता है। वांट्स क्यों होता है गाइस, फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट, और वांट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद आपका टू आना है, और फिर जो काम की डिजायर होगी, जो काम करने की इच्छा होगी, वही उसी काम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट आईएनजी फॉर्म, नॉट सेकेंड फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म, बट या वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड गाइस, यही हमारा स्ट्रक्चर है। बाय दीज मेनी एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस। तो पहला है आई वांट टू प्ले क्रिकेट। यहां देख रहे हैं, मेरी ही चाहत है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। वीडियो स्किप नहीं करनी, बिकॉज इसके बाद बहुत टफ आने वाला है। अगर ये समझेंगे तो दोनों में थोड़ा सा जरूर डिफरेंट है, और वो वाला बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता है, ये भी यूज होता है। और आई होप दिस वन इज वेरी इजी। ये वाला तो बहुत ही आसान है, लेकिन दूसरा वाला इसको पहले समझ लीजिए, अभी आ रहे हैं दूसरे पे, जरा रुको, जरा सब्र करो। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। नेक्स्ट, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। यहां पे देख रहे हैं वांट्स क्यों हो गया, बिकॉज शी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, माई सिस्टर वांट्स टू टॉक टू मी, मेरी बहन मुझसे बात करना चाहती है। देख रहे हैं, मेरी बहन की ही चाहत है क्या करने की भाई, मुझसे ही बात करने की। तो मेरी बहन की चाहत, मेरी बहन का काम, तो माई सिस्टर वांट्स टू टॉक टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वांट टू कम हियर, वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। आई होप देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। By these many examples you have understood, I know. If you are getting anything, so just speak, just practice, because we have to speak. तो क्या करना है, बस यही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए many examples, thousands of the examples, but yeah, you have to pin this structure in your mind. You don't have to cram these many sentences. No, you have to understand the logic, you have to understand only formula, and you have to make many sentences by yourself. By the way, ये तो बहुत ही आसान था, एकदम जैसे लग रहा है कि हलवा खा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ आ जाते, सेकंड वाला क्या है, ये जो लफड़ा है मेन आज ये हमारा होने वाला जबरदस्त। बेसिक क्लास में थोड़ा सा एडवांस लेकर आया हूं आप लोग के लिए। जब तक हम अपनी बेसिक में थोड़ी सी एडवांस नहीं ऐड करेंगे, तब तक मजा नहीं आने वाली है। ये सब हमारे मॉडल चल रहे हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे पहले आप लोग को ये भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक है, सेकेंड वाला वांट ऑब्जेक्ट वाला। पहले सब्जेक्ट देखिए, आपको स्ट्रक्चर देखना, पहले सब्जेक्ट हमारा है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा वांट या वांट्स होना है, वांट या वांट्स होना, उसके बाद पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस लगना है, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं आप, एकदम ध्यान से देखना है। वांट टू अभी तक हम लोग रट रहे थे, लेकिन वो वांट टू नहीं होगा, वांट पर्सन टू होगा, वांट ऑब्जेक्ट टू होगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एकदम से आज आप लोग को गर्दा मचा देना है। तो समझना क्या है, यहां पे इनकी देखिए तो ध्यान से, चाहत इनकी होगी, चाहत इनकी होगी, चाहे ये आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स कर देना है, लेकिन जब भी आपका प्लूरल होगा तो वांट कर देना है, वांट ही करना है, वांट टू नहीं करना है। उसके बाद जिनके लिए डिजायर होगी, जिनके काम करने की डिजायर होगी, वही व्यक्ति को यहाँ भी बैठा देना है। मैं यहाँ पे इमोजी क्यों बना दिया हूँ, बोले तो यहाँ पे पर्सन आना है, यहाँ पे उस व्यक्ति को बैठाना है जो काम करेगा। उसके बाद पर्सन के बाद आपका टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नाउ वी हैव टू सी मेनी एग्जांपल्स, डोंट वरी, आपके लिए एकदम से सब कुछ लेकर आया हूं। 4 एग्जांपल्स, बाय 4 एग्जांपल्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हमारा है, आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। समझिएगा ध्यान से, आई वांट, देखिए मेरी चाहत है, आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब मैं चाहता हूं आप अंग्रेजी सीखें। देख रहे हैं, आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखें। नेक्स्ट एग्जांपल, माई फादर वांट्स मी टू टीच यू, मेरे पिताजी चाहते हैं। देखिए चाहत मेरे पिताजी की है, लेकिन एक्शन कौन कर रहा है, मैं। तो माई फादर वांट्स मी टू टीच यू। आई होप यस यू आर गेटिंग। यहाँ पे एकदम थोड़ा देख रहे, वांट्स है, उसके बाद व्यक्ति है, उसके बाद टू हो रहा है, उसके बाद आपका वर्ब हो रहा है। एकदम से आपका भटकना नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वांट अस टू प्ले क्रिकेट विद देम।
वो लोग चाहते हैं हम लोग उनके साथ क्रिकेट खेलें। चाहत किसकी है? अपनी चाहत नहीं है, उन लोग की है। वो लोग चाहते हैं हम लोग क्रिकेट खेलें उनके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वांट्स सोनू टू सिंग अ सॉन्ग। चाहत किसकी है? एक लड़की की चाहत है, लेकिन गाना कौन गा रहा है? सोनू गा रहा है। तो शी वांट्स सोनू टू सिंग अ सॉन्ग। आर यू गेटिंग गाइस? नॉट गेटिंग? अब देखिए, आपको गेट करना बोले तो समझना है, बस यही फार्मूला को फॉलो करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो देखें, तो आई वांट, देखो मैं चाहता हूं आप देखने का काम आप करेंगे, तो आई वांट यू टू वॉच माई वीडियो। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। देखो मेरी चाहत है, लेकिन प्रैक्टिस कौन करे? आप करें। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस विद मी। देख रहे, मेरी चाहत है किसी और के लिए, तो डिजायर ऑफ समवन बट एक्शन फॉर समवन एल्सेस। तो अगर कोई वहां पर खड़ा है, मैं चाहता हूं यार वो अंदर आ जाए। देखो मैं चाहता हूं, वो नहीं चाहता एक्चुअली, वो बाहर खड़ा है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? मैं चाहता हूं, तो आई वांट हिम टू कम इनसाइड। Understood guys? By the way, I hope you have understood, so don't skip. You have, these many sentences you have to convert into the English language if you have understood. यहाँ पे क्या है? एक्सरसाइज यही आपकी है, बोले तो यही आपकी प्रैक्टिस है। क्या है? 3 सेंटेंसेज यू हैव टू मेक। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको समझना है want to वाला है या want object to वाला है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तुम चाहते हो वो बात करे। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरी माँ चाहती है मैं आपको बुलाऊं, मेरी माँ चाहती है मैं आपको बुलाऊं। ठीक है, एकदम ध्यान से ये सारे सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है। एंड नाउ यू हैव टू टेस्ट इनटू माय कमेंट बॉक्स। आई विल बी चेकिंग एंड आई विल बी रिप्लाइंग। अंडरस्टूड गाइज? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओनली पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अभी हम लोग और बहुत सारे एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके की एक्सरसाइज है। तो जल्दी जल्दी क्या करना है? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू सी द नेगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक। We have structures today. We don't have structure. We have structures because we are covering 2 topics. Want to, want object to. तो यहाँ पे हमारा क्या है? नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट पहला वाले का है, want to वाले का। सब्जेक्ट don't, doesn't, want to, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा नेगेटिव में wants to नहीं हो सकता। वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आए, प्लूरल आए, बहुवचन आए, वाहिद आए, जमा आए, एक वचन आए, कोई आए, आपको बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज don't or doesn't. If your subject would be singular, so for the singularity you have to use doesn't. But yeah, if your subject will be plural, so for the plural subject you have to use don't. Then only want to. Only want to, then action. बोले तो वर्ब आपको फिर वही यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये सारी आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या है? I don't want to fight। देख रहे, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। I don't want to fight। दूसरा एग्जाम्पल, she doesn't want to talk to you। वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। My brother doesn't want to meet you। मेरा भाई आपसे मिलना नहीं चाहता। यहाँ पे एक्शन इन्हीं का है, डिजायर इन्हीं की है, जो चाहत इन्हीं की है, इन्हीं के कुछ काम करने की। लेकिन अब यहाँ पे मजा अब आने वाली है, यहाँ पे हमारा कुछ दूसरा होने वाला है। Yes guys, now here you have to understand very carefully। ये भी आपका नेगेटिव है, लेकिन करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको यही फार्मूला को फॉलो करना है। बहुत बड़ा देख रहे हैं आपका स्ट्रक्चर जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उठानी है आपको। मैं हूं ना आपके लिए इजी करने के लिए, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना लाजमी है। कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव में भी हमारा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट, वही सेम कहानी है। उसके बाद ओनली वांट, नॉट वांट्स, ओनली वांट, वांट टू भी नहीं, वांट, एकदम ध्यान से। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका पर्सन आएगा। पर्सन बोले तो मैं यहाँ फिर आपके लिए इमोजी बना रहा हूँ ताकि आप समझें उसको। यहाँ पे बोले तो उसी इंसान को बैठाना पड़ेगा, बोले तो उनका यूज करना पड़ेगा जो काम करेगा, जो क्रिया करने वाला है। उसके बाद टू, उसके बाद एक्शन। अब यहाँ पे इनकी चाहत नहीं है कि ये कोई काम करे, समझिएगा।
ये डिजायर ऑफ समवन है, एक्शन फॉर समवन एल्सेस वाला है मामला ना, तो यहाँ पे इनकी कोई चाहत नहीं है ये व्यक्ति कोई काम करे। एग्जाम्पल से समझिए आप बहुत अच्छे से। यहाँ पे क्या है, माई फादर डजंट वांट मी टू अब्यूज। अब देख रहे हैं, मेरे पिताजी चाहते हैं मैं गाली ना दूं। चाहत किसकी है, पिताजी की है। तो माई फादर डजंट वांट मी टू अब्यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट वांट हर टू कम हियर। इनकी चाहत है वो यहां ना आए। चाहत किसकी है, इनकी है, लेकिन कौन ना आए, एक कोई लड़की ना आए। हर है, समझ रहे हैं ना, एग्जैक्टली यू आर गेटिंग। तो वो चाहता है वो यहां ना आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन हैव अ लुक, दे डोंट वांट अस टू प्ले क्रिकेट। वो लोग नहीं चाहते, इनकी चाहत नहीं है, इनकी चाहत नहीं है कौन, हम लोग क्रिकेट ना खेलें। तो आपको ऐसे ही बस समझना है। और मेनी एग्जाम्पल्स यू हैव टू मेक, बट यू हैव टू फॉलो ओनली दिस स्ट्रक्चर। अगर इसमें से है इन्हीं की चाहत, इन्हीं का एक्शन है, तो ये फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे चाहत किसी और की, एक्शन किसी और का, तो इसको फॉलो कर लीजिए। आप लोग इसको लिख लीजिए। मेरी बात को मानिए, आप लोग भूल जाएंगे। लग रहा है कि भाई एकदम हलवा तरह से समझ रहे हैं। नो, आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल फॉरगेट। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। तो आपको पहले नोट कर लीजिए और जबरदस्त प्रैक्टिस करिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड, सो नाउ लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ हिंदी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज इन माय कमेंट बॉक्स। सो व्हाट इज द हिंदी, आपको पहचानना है मैं किस में से बोल रहा हूं। यहाँ पे एक्शन और डिजायर दोनों, एकदम दोनों आप पढ़ रहे हैं कि एक्शन किसके लिए है, जिनकी डिजायर है उन्हीं का एक्शन है, या एक्शन किसी और का, डिजायर किसी और की है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ओके। मैं नहीं चाहता आप किसी को गाली दे, मैं नहीं चाहता आप किसी को गाली दे। आपको अब यही इसी में से पहचानना है। एंड यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस एंड यू हैव टू कमेंट। अगर आप लोग बोल दिए हैं मेरे साथ अंग्रेजी, जो मेरी हिंदी जो निकली, आप अगर अपने मुंह से अंग्रेजी बोले हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन उसको लिख दीजिए। बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू, आई कैन नॉट हियर यू एग्जैक्टली। इफ यू विल राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स, देन आई विल चेक दैट, I will be replying yes, good, whatever that will be. तो आप लोग को क्या करना है, बस इसी को फॉलो करके many sentences you have to make. Now we also have to see the last structure of this topic. And मैं आपके लास्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। तो आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यू कैन हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो हमारा एक्शन और डिजायर सेम व्यक्ति के लिए होती है, तो उनका पहले भाई उनको निपटा दिया जाए, उनको पहले निपटा दिया जाए, क्योंकि वो आसान है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डू डस पहले मैंने बताया, जब भी आपको पहले जब भी आपका क्या आता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ना, आता है कि नहीं, एग्जैक्टली। लेकिन अगर वही बीच में आपका कहीं क्या चला गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो डू डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट विल बी सिमिलर, अगेन एंड अगेन जस्ट आई एम लेटिंग यू नो। तो इफ योर सब्जेक्ट वुड बी सिमिलर, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज डज फर्स्ट। But if your subject would be plural, so for that you have to use do. Many examples here, you don't worry about that. लेकिन पहले स्ट्रक्चर को समझे। एग्जाम्पल्स तो अभी और समझेंगे, लेकिन आप लोग स्ट्रक्चर अगर समझ लेंगे, अगर अपने माइंड में, अपने जहन में बैठा लेंगे, तो कहीं भी बोलना वो फटाफट बोलेंगे। तो फिर से एकदम अच्छे समझिए, डू डज then subject, then only want to, not wants to. Wants to only can be used in a positive structure. Alright, want to verb first form and object. क्वेश्चन मार्क लिखने में हो गया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, देख रहे हैं, डू डज डज एकदम पहले यही नहीं को रख दिया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो डू यू वांट टू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी वांट टू प्ले गिटार। ऑलराइट, क्या वो गिटार बजाना चाहती है। डज सोनू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मनी। ओ माय गॉड, सोनू अमीर हो गया है क्या। ऑलराइट, तो क्या सोनू पैसा बांटना चाहता है। ये तो बहुत आसान है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी इजीली। नाउ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दिस वन। ऑलराइट, इसमें भी सेम सिचुएशन है, आपका भी यहाँ भी क्या आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या आएगा, डू डज ले लीजिएगा पहले आराम से, उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद वांट ओनली, नॉट टू।
जल्दी जल्दी हम लोग वांट टू बोल देते हैं, लेकिन नहीं, ओनली यू हैव टू यूज वांट, खत्म कर देना है, उसके बाद व्यक्ति को बैठा देना है, यहाँ पे पर्सन, उसके बाद टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। Alright, now we have to see these many examples by which you can also understand very easily. तो यहाँ पे पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? Do you want me to shoot video? Yes guys, tell. Do you want me to shoot video for you? क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, Does your mother want you to study? देख रहे, Does your mother, क्या आपकी माँ चाहती है? यहाँ पे चाहत किसकी है? मॉम की है। Does your mother want you to study? क्या आपकी माँ चाहती है आप पढ़ाई करें? Do they want सोनू to play cricket? क्या वो लोग चाहते हैं सोनू क्रिकेट खेले? Are you getting? Are you getting? Exactly, you are getting. अब ऐसे ही बनाइए आप लोग thousands of the sentences. क्या आप चाहते हैं आपके पिताजी इस उम्र में काम करें? तो Do you want your father to work in this age? क्या आपकी माँ चाहती है आप खाना बनाएं? Does your mother, क्योंकि माँ है तो Does your mother want you to cook food? क्या आप चाहते हैं आपकी माँ आपके लिए नाश्ता बनाए? तो डू यू, देखो क्या आप चाहते हैं आपकी माँ बनाए, करने वाला एक्शन कौन कर रहा है? माँ कर रही है। तो डू यू वांट योर मदर टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू? तो ऐसे ही जबरदस्त तरीके से बोलिए। चलिए मैं कुछ हिंदी बोल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा ही नहीं आने वाली है। अगर आपको कहना हुआ कि मैं नहीं चाहता आप बाहर जाएं, तो आई डोंट वांट यू टू गो आउटसाइड। अगर आपको पूछना हुआ फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ बैठ जाऊं? क्या आप चाहते हैं, डिजायर किसकी है? आपको तो यही पहचानना है। क्या आप चाहते हैं मैं यहाँ बैठ जाऊं? तो क्या इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे यू आ रहा है ना आपका, तो पहले डू लगाइए आप लोग। डू यू वांट मी टू सिट हेयर? अंडरस्टूड गाइज? ऑलराइट, तो ऐसे मैनी सेंटेंसेस यू कैन मेक। क्या वो चाहता है आप यहाँ सो जाएं? तो डज ही, क्या वो चाहता है? डज ही वांट यू टू स्लीप हेयर? क्या आपके पिताजी चाहते हैं आप जॉब करें? तो डज योर फादर वांट यू टू डू जॉब? क्या आपका भाई चाहता है आप नया मोबाइल खरीदें? तो डज योर ब्रदर वांट यू टू परचेज अ न्यू मोबाइल? तो ऐसे इसे जबरदस्त तरीके से बोले। लेकिन अगर मैं बोलता कि क्या आपका भाई मोबाइल खरीदना चाहता है, तो इसको देखो, क्या आपका भाई मोबाइल खरीदना चाहता है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है उन्हीं के चाहत है, उन्हीं का एक्शन है। तो डज योर ब्रदर वांट टू परचेज अ न्यू मोबाइल? लेकिन क्या आपका भाई चाहता है आप मोबाइल खरीदें? देखो, क्या आपका भाई चाहता है मोबाइल आप खरीदें, एक्शन आप कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो डज योर ब्रदर वांट यू टू परचेज अ मोबाइल? ऑलराइट, जैसे एक और लास्ट हिंदी में बोल रहा हूं, अभी आपके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज मैं लिख कर ले आया हूं। तो लास्ट एग्जांपल, जैसे अगर आपको समझना पड़ा, बोलना पड़ा कि क्या सोनू चाहता है मोनू दिल्ली में रहे? देखो, क्या सोनू चाहता है, सोनू की चाहत है, तो डज सोनू वांट मोनू टू लिव इन दिल्ली? ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि सोनू लखनऊ में रहना चाहता है, तो सोनू वांट्स टू लिव इन लखनऊ। पॉजिटिव में बोला हूं, बस इसमें दिखा रहा हूं, सोनू वांट्स टू, इसके लिए बताया हूं, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन इसका मैं पॉजिटिव बोला हूं। बाय द वे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ यू हैव टू सी दीज मेनी एक्सरसाइज, homework test into comment box. You have to write and you have to, first of all you have to read carefully कि कौन से सेंटेंस में कौन से स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करके बनाना है। तो पहला क्या है, क्या तुम यहाँ आना चाहते हो? एकदम ध्यान से, मैं कुछ नहीं सपोर्ट करने वाला हूँ, कुछ नहीं सपोर्ट करने वाला। क्या तुम यहाँ आना चाहते हो? नेक्स्ट, मैं नहीं चाहता तुम मुझसे बात करो। नेगेटिव है इतना बता दे रहा हूँ, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना, ऊपर वाला नीचे वाला आपको समझना है। क्या आपके पापा चाहते हैं मैं आपके घर आऊं? कौन सा स्ट्रक्चर है आप फॉलो कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आप इंट्रोगेटिव समझ सकते हैं। सोनू मोनू से नहीं मिलना चाहता, यहाँ पे दो नाम है, लेकिन इसको पहचानना है कि डिजायर ऑफ समवन एंड एक्शन फॉर समवन एल्सेस वाला है, या फिर डिजायर जिसकी है उन्हीं का एक्शन है। आपको बहुत ही ध्यान से समझते हुए उसके बाद फॉलो करिएगा स्ट्रक्चर को। देन यू हैव टू टेस्ट मी into my comment box. I hope you have enjoyed and you have liked and you have just enhanced your knowledge by this video. मुझे उम्मीद है जबरदस्त का आपको नॉलेज मिला है और मजा आने वाली ये सारी चीजें आपने सुनते भी होंगे। ये सब लोग बोल रहे हैं, आपने किसी प्रोग्राम में बैठे हैं, लोग बोलते हैं टॉपिक बोल रहा है,
तो बाय द वे तो आपको भी धुआंधार गर्दा मचा देना है। सिर्फ वांट वाला नहीं बोलना है, वांट ऑब्जेक्टिव भी बोलना है। अगर आपको बोलना होगा कि मैं जाना चाहता हूं तो आई वांट टू गो, लेकिन अगर आपको बोलना होगा कि मैं चाहता हूं तुम जाओ, मैं चाहता हूं तुम जाओ, तो इस सिचुएशन में क्या बोलना हुआ? तो आपको यही टॉपिक तो फॉलो करनी होगी ना। तो आई वांट यू टू गो। बाय द वे गाइस, सो इफ यू हैव लर्नड, इफ यू हैव एंजॉयड, इफ यू हैव enhanced something, you have to only like and share and subscribe this channel and just viral, let it go viral. Like it means just you have to share this video. Whoever just wants to learn English, let them watch my video, because you know I am providing free of cost. There is no any कीमत, there is no any price, there is no any cost of this class. मैं लेकर आया हूँ 30 दिन की सीरीज में धुआंधार। अभी तो अब यही तो मजा आने वाली है। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग बेसिक चीजें कवर कर रहे थे, लेकिन अब धुआंधार मारना है। सो क्या करना है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैला दीजिए। एंड जस्ट वी आर गोना मीट यू टुमारो, नॉट यू डोंट हैव टू मिस अ सिंगल वीडियो, क्योंकि आज हमारा 13 दिन हो गया है। कितना दिन बाकी? 17 ही दिन बाकी है। तो 17 दिन में मेरा वादा है आप लोग को अंग्रेजी बुलवाने का। तो लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तभी तो मजा आने वाली है। अगर पता चला मैं 23 दिन पूरा करे लेकिन आपने वीडियो ही नहीं देखी, फिर इस सीरीज को कोई फायदा ही नहीं फिर होगा ना। आपको देखना है। जस्ट वी आर गोना मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बट इफ इट इज नाइट, सो हैव अ नाइस नाइट।